कल्लो कवि जंगल के पक्षी बच्चों को स्कूल में काफी अरसे से पढ़ा रही थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल टीचर थी। वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाया करती थी। लाली बेटा, क्या हुआ? आज तुम दूसरे बच्चों की तरह पढ़ क्यों नहीं रही? देखो बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है, जरा पढ़कर बताओ। वो क्या है ना कल्लो टीचर, मेरी आँखों में कुछ दिनों से मसला चल रहा है। बोर्ड पर लिखा हुआ मुझे सही से दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं इसे पढ़ नहीं पा रही। अच्छा, शायद तुम्हारी आँखों में कोई मसला हो गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, शाम को जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अकेले में मुझसे मिलना। शाम होते ही लाली कल्लो टीचर के पास पहुंच जाती है। कल्लो टीचर उसे एक दवा देते हुए कहती है, लाली, रात को सोते समय तुम इस दवा को अपनी आँखों में डाल देना, सुबह को तुम्हारी आँखें बिल्कुल ठीक होंगी। लाली ऐसा ही करती है। वो रात को दवा डालकर सो जाती है और जब वो सुबह को सोकर उठती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मम्मा, मम्मा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मम्मा जल्दी इधर आए। मम्मा ये देखिए, मुझे क्या हो गया? लाली की मम्मा रानी चिड़िया लाली की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा, मम्मा ये देखिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाली बेटा, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये सब कैसे हुआ? और तो कुछ नहीं मम्मा, मगर कल्लो टीचर ने आँखों में डालने वाली मुझे एक दवाई दी थी, बस वो ही रात को मैंने डाली थी। रानी चिड़िया अपनी बेटी लाली को लेकर कल्लो टीचर के पास पहुंच जाती है। कल्लो मैडम, ये देखिए, मेरी बेटी लाली को पता नहीं क्या हो गया है, इसके आँखों की रोशनी चली गई है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं जो इसका इलाज करूं। और ये स्कूल है, कोई हॉस्पिटल नहीं, इसे जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। रानी बहुत हैरान थी क्योंकि कल्लो ने इससे पहले ऐसे बात नहीं की थी। वो तो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और दूसरों के दुख सुख में शामिल होती थी। मगर ये बात यहाँ पर ही खत्म ना थी। धीरे धीरे ही जंगल के बहुत से पक्षी बच्चों की आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है। मगर जंगल के किसी भी पक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इधर कल्लो कवि पक्षियों के बच्चों को पढ़ाने के बाद जंगल के रास्ते से होते हुए बहुत ही खौफनाक से घर के अंदर आती है। घर के अंदर आने के बाद कल्लो कवि अपने पर्स से बहुत सी आंखें बाहर निकालती है और कल्लो कवि एक बहुत ही खौफनाक सी चुड़ैल में बदल जाती है। अब बस मुझे कुछ ये पक्षी बच्चों की आँखें चाहिए, इसके बाद मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि पाताल में छुपे हुए खजानों को भी देख लूंगी। और दूसरी सुबह आज इतने थोड़े बच्चे, लगता है तुम सबको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्या है ना कि टीचर, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि इस स्कूल पर किसी चुड़ैल का साया है, इसीलिए तो जंगल के सारे पक्षी बच्चों की आँखों की रोशनी खत्म होती जा रही है। और हम आपको ये बताने आए हैं कि कल से हम भी स्कूल नहीं आएंगे। हाँ बच्चों, अगर तुम सबको वाकई लगता है कि इस स्कूल पर किसी चुड़ैल का साया है तो कल से मैं भी स्कूल नहीं आऊंगी, क्योंकि कल से कोई स्कूल नहीं आएगा। इसीलिए मैंने तुम सब बच्चों की अपने घर पर दावत रखी है। मैंने मजे मजे के भोजन बनाए हैं, चलो मेरे घर। यूं कल्लो कवि उन सब बच्चों को वर्गलाकर जंगल के रास्ते ले जाती है। इसके बाद उन पक्षी बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। परेशान होकर वो सारे पक्षी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले तो पक्षी बच्चों की आँखों की रोशनी चली गई, आज तो बच्चे ही गायब हैं। मैं जान गई हूँ कि ये काम किसका है। ये काम कल्लो टीचर का है, क्योंकि बच्चों के गायब होने के बाद उसका भी कोई पता नहीं है। मगर रानी, अब हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे वापस लाएंगे? आप सब परेशान ना हो, मैं एक बूढ़ी पक्षी माँ को जानती हूँ, वो हमें बता सकती है कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तो रानी, देर किस बात
चलो उस बूढ़ी माँ के पास चलते हैं। इसके बाद कबूतर और रानी दोनों ही उस बूढ़ी माँ के घर पहुँच जाते हैं। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है ये काम किसी पक्षी का नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल का है। इसके बाद वो बूढ़ी माँ अपने जादुई गोले में पता करने लगती है और फिर उन सबको उस गोले में कल्लो एक चुड़ैल के रूप में नजर आती है। अच्छा, तो ये चुड़ैल हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा दे रही थी। मगर माँ जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं क्योंकि हम इस चुड़ैल को कुछ नहीं कर सकते। देखो बच्चों, इस चुड़ैल ने बहुत से मासूम पक्षी बच्चों की आंखें निकाली हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे पता है ये मुझे कहाँ मिलेगी। इसके बाद वो सब मिलकर उस चुड़ैल की तरफ निकल पड़ते हैं और आखिरकार उड़ते उड़ते उन्हें एक बहुत ही पुराना सा घर दिखाई देता है। हाँ, यही है वो घर जहाँ पर चुड़ैल रहती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं खिड़की से अंदर देखती हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी माँ आगे बढ़कर खिड़की में से देखने लगती है, मगर जब वो अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अंदर वो तीनों बच्चे दर्द से करा रहे थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था और वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक सी चुड़ैल भी मौजूद थी जिसके आगे बहुत सी आंखें पड़ी हुई थी। फिर वो उन सब के पास वापस आती है और उन्हें अंदर की सारी बात बताती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। इस बूढ़ी माँ जल्दी से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, फिर एक रोशनी से निकलकर चुड़ैल की तरफ बढ़ती है। मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मगर उस रोशनी के लगते ही वो चुड़ैल छोटी सी होकर एक बोतल के अंदर कैद हो जाती है। चुड़ैल की बच्ची, जल्दी से हमारे पक्षी बच्चों की आंखें ठीक कर दे, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं अभी इन बच्चों की आंखें ठीक कर देती हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे मारोगी नहीं। और फिर इसके बाद चुड़ैल उन सारे बच्चों की आंखों को ठीक कर देती है। देखो, मैंने जितने भी पक्षी बच्चों की आंखें छीनी थी मैंने उनकी आंखें ठीक कर दी। देखो, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हें चुड़ैलों की दुनिया पाताल में भेज रहे हैं, आज से तुम वहीं रहोगी। इसके बाद वो सब मिलकर उस चुड़ैल को गहरे समंदर में फेंक देते हैं। वो पक्षी जब वापस आते हैं तो उनके बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं।